हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। इलेक्ट्रिकल आई में जैसा कि आप सबको देख लें कि पावर ग्रिड महा मैराथन चल रहा है। तो महा मैराथन में एग्जाम तक के आप सबको स्वागत करते हैं। और यहाँ पे आपकी बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग टेक्निकल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिसमें अभी टेक्निकल सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और जो आज नेक्स्ट डे पिछले दिन का सेट था, जो पिछले दिन का सेट था उसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो कि क्वेश्चन 100 नंबर 7 से है। तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक नोटिफिकेशन देना चाहते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से रेगुलर जो है ऑफलाइन सेट चल रहा है इलेक्ट्रिकल आई में। ऑफलाइन सेट चल रहा है इलेक्ट्रिकल आई में, तो वहाँ पर आपको ऑफलाइन मिलेगा और सॉल्यूशन में मिलता है। तो यहाँ पे उसका सेट पीडीएफ में आपको मिल जाएगा और सॉल्यूशन अभी हो रहा है, इसी तरह से होता है। तो आप सब जुड़ जाइए इलेक्ट्रिकल लाइन में, जो कि पावर ग्रिड का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 107 में बोल रहा है कि फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो फार्मूला होता है फोर्स बराबर एफ बराबर एक फार्मूला होता है, एफ बराबर होता है Q1 Q2 अपॉन जो होता है आर स्क्वायर होता है। ये कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन टू आर यहाँ पे होता है। तो यही बोल रहा है कि जो फोर्स होता है रेडियस का क्या होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि टू पैरेलल मेटल प्लेट आर मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना वोल्ट। वोल्टेज सेपरेट कितना कर रहा है, 1000 वोल्ट सेपरेट कर रहा है। बाय द डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। इलेक्ट्रिकल इज बिटवीन द पैलेट, द फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। जो फोर्स कितना होगा वो बताना है। तो एक होता है फार्मूला होता है क्वेश्चन नंबर एक, फार्मूला होता है ई बराबर होता है वी अपॉन डी होता है। यहाँ पे पुट करिएगा तो ई अपॉन वी अपॉन डी करिएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा 1000 अपॉन 0.2 कीजिएगा, 0.02 है। काटिएगा तो 2 जीरो ऊपर हो जाएगा, 5 × 10 5 के आसपास में आ रहा है कि डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 × 10 के पावर 4 आ जा रहा है, वोल्ट पर मीटर हो रहा है। तो ये वोल्टेज आ गया है। V बराबर W/Q होता है। देखिए थोड़ा सा और देखते हैं। V बराबर एक फार्मूला होता है W/Q होता है। तो Q बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा जो दिया गया है। तो यहाँ पे ई जो होगा चार्ज फोर्स का फार्मूला एक होता है, जो फोर्स पूछ रहा है। फोर्स बराबर जो फार्मूला होता है Q अपॉन ई होता है, फार्मूला Q इंटू ई होता है। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ई का मान जो निकाल लेंगे, ई बराबर होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज अपॉन 1000 अपॉन 0.02 पुट कीजिएगा तो ऊपर 2 जीरो आउट हो जाएगा 5, मतलब 5 × 10 के पावर 4 हो गया। और 1.6 × 10 के पावर -90 होता है एक चार्ज में। इसी तरह से सोल्व कीजिएगा तो 8 × 10 के पावर 15 हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9 में कह रहा है कैपेसिटर निकालना है। 3 कैपेसिटर है, 12 माइक्रो कनेक्टेड इन सीरीज है। तो सीरीज में है तो 1 बाई करके सी कर निकाल देंगे। आगे चलते हैं 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द कैपेसिटर ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटर। तो सी बराबर Q/V होता है। तो ये फार्मूला पर निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर 10 का जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। मेटल के प्लेट पर डिपेंड नहीं करता है। सी बराबर ई नोट डी अपॉन ए भी होता है एक फार्मूला। तो डिस्टेंस अपॉन एरिया पर होता है, प्लेट के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इसको छोटा और कर देते हैं। यहाँ कैपेसिटर का मान निकालना है तो निकाल लीजिएगा, ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 12 में कह रहा है कि द व्हेन द मैग्नेटिक इज हीटेड, व्हेन द मैग्नेट इज हीटेड तो क्या होगा, इज
लॉस मैग्नेटिज्म 12 को हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हीट करते हैं मटेरियल को तो क्या करता है, लॉस करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉइल है और 10 टर्न है, कैरिड द करंट 750 मिली एम्पियर, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा। तो एच बराबर फार्मूला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का, एच बराबर एन आई अपॉन एल होता है। तो पुट कर दीजिएगा, एन बराबर 10 है, आई बराबर दिया गया है 750 मिली एम्पियर, 10 गुना 10 के पावर -3 है यहाँ पे। पुट की जगह तो निकल जाएगा एन आई अपॉन एल, जो एल दिया गया है कितना है, एल दिया गया है 36, कितना है एल का मान जो है, एल का मान 2 गुने 10 के पावर -2 हो गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो मीटर में चेंज करेंगे, इसी तरह से एच बराबर निकल जाएगा। आगे चलते हैं, 14 में क्या कह रहा है, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंट indicating EMF, the basic requirement for indicating EMF in the coil, that the basic requirement क्या है for indicating EMF in the coil, coil में indicating EMF क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आगे देखते हैं कि और क्या दिया है, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन से मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, that should be change in the flux in the link the coil, that should be the change in flux linkage the coil, flux linkage को चेंज करता है। तो आगे चलते हैं, E बराबर -N/dt होता है 15 का, जो आंसर यही हो जाएगा। 16 में कह रहा है क्या कि 16 में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ व्हाट इज द पावर टेकन बाय द सर्किट, पावर निकालना है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस दिया गया है, इंडक्टेंस दिया गया है, तो P बराबर होता है V² अपॉन R होता है, इस पर पुट करिए, वोल्टेज का मान दिया है, और यहाँ इम्पीडेंस निकाल लीजिएगा, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान पुट कर दीजिएगा तो पुट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉस नहीं होता है। इसमें समझना यही था कि यहाँ पे कि जो है सो लॉस नहीं होता है यहाँ पे, तो सिर्फ रेजिस्टेंस में लॉस होगा, P और V को R से निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं, 17 में कह रहा है द एडमिटेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट एसी सर्किट इज इंक्रीज, द करंट क्या होगा, द एडमिटेंस ऑफ द पैरेलल एसी सर्किट इज इंक्रीज, एडमिटेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। 17 का आंसर जो हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। द एडमिटेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट इज इंक्रीज, सर्किट क्या होगा, सर्किट करंट क्या होगा, एडमिटेंस, अगर देखिएगा यहाँ पे देखिए, इम्पीडेंस एडमिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कह रहा है कि जब एडमिटेंस हो जाएगा 1/z हो जाएगा, तो देखिएगा 1/z करेंगे, यानी कि एडमिटेंस का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा समझने वाली बात यह है कि एडमिटेंस होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एडमिटेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इम्पीडेंस अपोजिट हो जाएगा, इम्पीडेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 10 करंट क्या हो जाएगा, तो 17 का जो है ऑप्शन बी सही हो रहा है, इंक्रीज कह रहा है। एडमिटेंस का मतलब होता है कंडक्टेंस, मतलब एडमिटेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, एडमिटेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा तभी कंडक्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस जो हो जाता है कम हो जाएगा। तो यही बोलता है कि एडमिटेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। 18 का देखिएगा, इफ द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होगा तो क्या होगा, 18 का आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्किट इम्पीडेंस इज डिक्रीज। इफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट शंटेड बाय रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस जो होता है रेजोनेंस सर्किट आर एल और सी जो होता है पैरेलल सर्किट में, अगर इसमें जो शंट रेजिस्टेंस को और जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, और घटेगा। तो घटेगा तो क्या कह रहा है, 17 का 18 का ऑप्शन ए सही कह रहा है। तो सर्किट इम्पीडेंस इज डिक्रीज, इम्पीडेंस डिक्रीज ही करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो इम्पीडेंस डिक्रीज ही करेगा। आगे चलते हैं 19 में, 19 में क्या कह रहा है,
थ्री फेज जनरेटर है। द इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो 120 डिग्री होता है 19 का। आगे चलते हैं, 120 डिग्री होता है। इन द स्टार कनेक्टेड सिस्टम द वोल्टेज इतना, तब व्हाट इज द लाइन वोल्टेज क्या होगा, तो वी एल बराबर होता है √3 इंटू वी फेज होता है। इस पे निकाल लीजिएगा, आ जाएगा 415 आ रहा है। आगे चलते हैं, जो कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज, पीएमएमसी कहाँ यूज किया जाता है, तो डीसी में यूज किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि मेगर इज यूज, क्या हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो आगे ऑप्शन में होगा लो मीडियम हाई के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं कि 24 में क्या कह रहा है, 23 में कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल is to permit electric current to flow through. The property of material to permit electric current to flow, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है उसको क्या करते हैं, कंडक्टेंस कहेंगे। 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंडक्टेंस ही होगा जो करंट का कंडक्शन कराता है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 24 में 30 किलोवाट का रेटिंग का एक डीसी शंट जनरेटर है। आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस दिया गया है। द व्हाट इज द ईएमएफ, ईएमएफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो ईएमएफ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, V बराबर EV माइनस IA इंटू RA होता है, एक फार्मूला होता है। तो ये वाला पर पुट कीजिएगा तो ऐसे निकल जाएगा। EV का मान, V का मान यहाँ दिया गया है 300 बराबर EV निकालना है माइनस IA RA। कौन जनरेटर है, तो शंट जनरेटर है, तो जनरेटर में IA कितना हो जाएगा, आर्मेचर हो जाएगा IA RA हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है